Hello and welcome to the channel Billion Beginners English, जहाँ पे आप सीखते हैं खूब सारी नई वोकेबलरी, फ्रेजेस, ग्रामेटिकल पार्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आज का हमारा टॉपिक है अ पैराग्राफ जिसका नाम है माई होम, मेरा घर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे होम और हाउस में क्या डिफरेंस है। होम, हाउस। होम होता है घर, हाउस होता है मकान। देखिए भावनाओं का अंतर है। घर है ये बनाया जाता है ना। बनाया तो मकान भी जाता है। ये होता है ये बसाया जाता है एक तरीके से, और ये बनाया जाता है। अब देखिए होम वो होता है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता साथ में रहते हैं और वो उसको बसाते हैं। बसाने का मतलब है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाना, एक दूसरे की कमियों को छोड़ते हुए, ध्यान ना रखते हुए, एक दूसरे की अच्छाइयों को देखते हुए, साथ में तालमेल बिठाते हुए एक हार्मोनियस वे में लाइफ को जीना, वो होता है हमारा होम। हाउस होता है जो ईंटों का, सरियों का, सीमेंट का, बजरी का, इन सब चीज़ों से मिलके बनता है। वो होता है मकान, जहाँ पे कोई ना भी रहे तो भी वो मकान ही कहलाएगा। जैसे मान लीजिए नया बना हुआ है लेकिन ये सालों तक, कई बार होता है कि हम उसमें नहीं रह पाते हैं, वो सालों तक पड़ा है तो पड़ा है। उसमें अगर हमने किराएदार रखे हैं तो भी वो मकान रहेगा, वो खाली पड़ा है तो भी वो मकान रहेगा, उसमें एक व्यक्ति रह रहा है तो भी वो मकान रहेगा, है ना। तो हाउस इज़ अ मकान, ठीक है। और होम होता है जहाँ से हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है। जो सदस्य, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, एक परिवार के तौर पे रह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी बॉन्डिंग्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दैट इज़ होम। और हाउस होता है मकान, जिसका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। एक चार दीवारी खड़ी की गई है ना, चार दीवारी से बना हुआ मकान खड़ा किया गया है, वो होता है हाउस। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। आप कहीं भी देखिएगा अपने परिवार में, किसी से भी चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा हो, उनको ये पता होता है कि घर और मकान में क्या डिफरेंस है। सो मेरे तरफ से जो डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया। अब अपन शुरू करते हैं हमारा पैराग्राफ। होम इज़ द प्लेस वेयर वी रिटर्न टू रेस्ट आफ्टर अ डेज वर्क and where parents and children meet together and have a carefree and joyful time। तो होम मतलब घर, इज मतलब है द प्लेस, स्थान। प्लेस क्या होता है? जगह या स्थान। वेयर, जहाँ, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ना सीधा वेयर से। जैसे वेयर डू यू लिव, तो फिर वेयर का मतलब होता है कहाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन है एक। लेकिन यहाँ पे होम इज़ द प्लेस, ये इससे जुड़ा हुआ है ना। वेयर वी मतलब हम, रिटर्न मतलब लौटते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखिए फर्स्ट फॉर्म आई है ना रिटर्न, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें जब हिंदी में अपन इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ता है, ते है और ती है, लास्ट में सेंस आएगा। ये पैराग्राफ्स मैंने इसीलिए लिए हैं कि प्रेजेंट टेंस का आपको कंप्लीटली नॉलेज हो जाए, कहीं भी आप अटके नहीं किसी भी एग्जाम में। तो वी रिटर्न हम लौटते हैं, टू रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम करने के लिए, टू रेस्ट मतलब आराम करने के लिए। आफ्टर मतलब बाद में, अ मतलब एक, डेज वर्क एक दिन के काम के बाद, ठीक है। दिन के, अब ये के कहाँ से आया? ये डेज अपोस्ट्रोफी लगा के जो एस है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है का, के, की। तो दिन के, वर्क के बाद। तो होम इज़ द प्लेस वेयर वी रिटर्न टू रेस्ट आफ्टर अ डेज वर्क। होम मतलब घर है एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ हम लौटते हैं आराम करने के लिए। कब? एक दिन के काम के बाद। क्यों? क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को जीने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप कहीं पे चाय का ठेला लगाएं, या कुछ भी XYZ,
हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम तो करता है, तो घर से निकलना तो उसको पड़ता ही है। तो सुबह निकलता है बंदा या बंदी और शाम को घर में घुसते हैं, यही होता है, अमूमन ऐसा ही देखा जाता है। बाकी अपवाद स्वरूप बहुत चीज़ें होती है। तो हम क्या करते हैं, घर आते ही हम थोड़ी देर लेटते हैं, रिलैक्स होते हैं। हमें ये लगता है कि ये जगह हमारी है, ये इस जगह के अलावा मतलब हमें कहीं कंफर्ट नहीं मिल सकता। तो घर एक ऐसा स्थान है जहाँ हम लौटते हैं आराम करने के लिए एक दिन के काम के बाद। एंड, अब कॉमा लगा हुआ है, एंड मतलब और, दूसरा सेंटेंस और लगा के जोड़ा हुआ है, और वेयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मीट टुगेदर, वेयर जहाँ, पेरेंट्स मतलब माता पिता, एंड मतलब और, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, चाइल्ड होता तो बच्चा, अब चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। मीट मतलब मिलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब मिलते हैं। टुगेदर मतलब साथ। एंड और, एक सेंटेंस और एंड करके जोड़ा हुआ है, हैव अ केयर फ्री एंड जॉयफुल टाइम। हैव, अब हैव का मतलब मैंने आपको बार बार बताया, हैव और हेज दोनों का मतलब अगर ये थर्ड फॉर्म के साथ नहीं है तो मतलब परफेक्ट का हिस्सा तो नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा तो ये नहीं है। तो हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का आपके पास होना। तो एंड हैव अ केयर फ्री, तो हैव अ केयर फ्री, केयर फ्री मतलब टेंशन फ्री, है ना, किसी भी तरीके की उलझनों से, इनसे एकदम से आप आज़ाद होते हैं। तो हैव अ केयर फ्री एंड जॉयफुल टाइम, तो हैव मतलब होना, ठीक है। केयर फ्री, केयर फ्री मतलब टेंशन फ्री, टेंशन फ्री लाइफ। और जॉयफुल मतलब आनंददायक, टाइम मतलब समय, ठीक है। तो जहाँ पे एक दिन के काम के बाद हम आराम के लिए लौटते हैं, और जहाँ माता पिता, क्योंकि हमारे माता पिता होते हैं वहाँ पे, और बच्चे मीट टुगेदर मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। टुगेदर मतलब एक दूसरे से भी हो जाता है यहाँ पे मतलब। तो माता पिता और बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए माता पिता, अगर हम बच्चे छोटे हैं तो माता पिता है, तो माता जी भी हमारी वर्क करती हैं और पिताजी भी हमारे वर्क करते हैं, है ना। किसी के कोई वर्क कर रहा है, किसी के कोई वर्क कर रहा है, किसी के दोनों वर्क कर रहे हैं। तो माता पिता आते हैं, वो अपने बच्चों से मिलते हैं। और अगर माता पिता मान लीजिए बड़ी एज में हैं और बच्चे अगर अब काम करने वाले हैं तो बच्चे जाते हैं, माता पिता उनकी राह तकते रहते हैं कि आ जाओ भाई बच्चों आ जाओ, है ना। शाम के समय जैसे ही आते हैं वो खुश हो जाते हैं एकदम, माता पिता के चेहरे पे जो खुशी होती है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। तो जहाँ पे माता पिता और बच्चे आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, मीट मतलब मिलते हैं, एंड मतलब और, हैव अ केयर फ्री एंड जॉयफुल टाइम, और हैव मतलब होना या स्पेंड करना, मतलब बिताना, ठीक है। यहाँ पे मतलब निकल जाता है इसका बिताना। अ केयर फ्री मतलब टेंशन फ्री, हर तरीके की आज़ादी वाली लाइफ, और जॉयफुल आनंददायक समय। तो ऐसा होता है हमारा घर, जहाँ पे हम आराम से अपनी लाइफ जीते हैं। अ होम इज़ अ प्लेस दैट गिव्स कंफर्ट टू एवरीवन। अ होम एक घर, इज़ है, अ एक, प्लेस स्थान या जगह, दैट जो, ठीक है, जुड़ा हुआ है। दैट गिव्स, देखिए दैट, दैट किसके लिए आया है, होम के लिए, ठीक है। और होम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो गिव्स मतलब देता है, मतलब तो यही निकलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल टेंस है। कंफर्ट क्या देता है, कंफर्ट मतलब आराम। टू एवरीवन, टू मतलब को, एवरीवन मीन्स प्रत्येक। तो एक घर है एक ऐसा स्थान जो देता है आराम प्रत्येक को, मतलब हर एक व्यक्ति को। अब एवरीवन मतलब हर एक भी होता है, हर एक व्यक्ति को एक आराम मिलता है, घर एक ऐसी जगह होती है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज अ होम इज़ फिल्ड विद जॉय एंड लाइफ। इट इज़ बिकॉज, अब ये यहाँ पे इसका मतलब निकलता है ऐसा है, कैसा है, कि आराम देता है प्रत्येक व्यक्ति को, तो ऐसा है बिकॉज क्योंकि, अ होम एक घर, इज़ है, फिल्ड मतलब भरा हुआ, फिल मतलब भरना और फील्ड मतलब भरा हुआ, तो इज़ फिल्ड मतलब भरा हुआ है, विद साथ,
या यहाँ पे होगा से। लव मतलब प्यार, एंड मतलब और, लाइफ मतलब जिंदगी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है, यहाँ पे हर व्यक्ति को आराम मिलता है। ऐसा है क्योंकि एक घर, अ होम इज फिल्ड विद, भरा हुआ है किससे, लव और लाइफ से, प्यार और जिंदगी से भरा हुआ है एक घर, इसलिए हर व्यक्ति यहाँ पे आराम फील करता है। आई ऑल्सो हैव अ होम, आई मतलब मैं, ऑल्सो मतलब भी, हैव फिर बता रही हूँ, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ अगर नहीं है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा तो नहीं है। तो किसी चीज़ का आपके पास होना, आपके बाद इसके बाद नाउन आएगा, क्या है आपके पास, तो वो आपको बताएगा। तो आई ऑल्सो हैव अ होम, मेरे पास एक क्या है, होम, एक घर। तो हैव मतलब रखना या होना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आई ऑल्सो हैव अ होम, मेरे पास भी है एक, है इसका मतलब निकल जाएगा है, मेरे पास भी है एक घर। एंड मतलब और, अ लविंग फैमिली, अ मीन्स एक, लविंग, लविंग मतलब प्यार करने वाले, फैमिली मतलब परिवार। तो और एक प्यार करने वाली सॉरी, फैमिली। तो मेरे पास भी एक घर है और एक प्यार करने वाली या प्यार करने वाला परिवार है। आवर फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 5 मेंबर्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर एंड ब्रदर। आवर फैमिली हमारी, हमारा ट्रांसलेशन में हमारा हो जाएगा क्योंकि परिवार आएगा, है ना, हमारा परिवार। कंसिस्ट्स ऑफ आपको बताया है, कंसिस्ट ऑफ मतलब किसी चीज़ से बना होना, है ना, बना है। पीछे एक वीडियो बनाया था मैंने, पैराग्राफ था उसमें, तो कंसिस्ट ऑफ का यूज़ आया, मैंने उसमें भी डिटेल में बताया। कंसिस्ट ऑफ 5 मतलब 5, मेंबर्स, मेंबर्स के क्या होते हैं, सदस्य। हमारा परिवार बना है 5 सदस्यों से। कौन कौन है, माई मतलब मेरे, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, फादर पिताजी, मदर माताजी, एंड ब्रदर और भाई। ठीक है, तो हमारा परिवार बना 5 सदस्यों से, मेरे दादा दादी उसमें, पिताजी है, माताजी और भाई है। वी लिव इन अ रूरल एरिया, वी मतलब हम, लिव है फर्स्ट फॉर्म मतलब रहते हैं, इन मतलब में, अ मतलब एक, रूरल मतलब देहाती या गांव वाला, एरिया मतलब जगह। तो हम रहते हैं एक देहाती जगह में। इट इज़ फ्री फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ। इट प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है, इस एरिया से, इस एरिया के लिए यूज हुआ है, रूरल एरिया के लिए। ठीक है, तो यह है, फ्री मतलब आज़ाद, फ्रॉम मतलब से, द हसल एंड बसल मतलब भाग दौड़, ओव मतलब का के की, किसकी, सिटी मतलब सिटी होता है शहर, और सिटी लाइफ मतलब शहरी जिंदगी। ठीक है, तो वी लिव इन रूरल एरिया, इट इज़ फ्री फ्रॉम यह है आज़ाद, किससे, फ्रॉम द हसल बसल, हसल एंड बसल मतलब भाग दौड़ से, किसकी, शहरी जिंदगी से, ऑफ सिटी लाइफ मतलब से, सॉरी, से, शहरी ज़िंदगी से, ओ मतलब से, सिटी लाइफ मतलब शहरी ज़िंदगी। तो यह आज़ाद है शहरी ज़िंदगी की भाग दौड़ से, हसल और बसल से। ठीक है, अ होम सिग्निफाइज अ लॉट मोर देन अ हाउस। अ होम मतलब एक घर, सिग्निफाइज, सिग्निफाई होता है किसी चीज़ का तात्पर्य बताना या व्यक्त करना कि इसका क्या मतलब है ना, तो तात्पर्य होता है, फर्स्ट फॉर्म है ना। तो अ होम, अब होम है इसलिए, अब वैसे तो एफ वाई आ जाता सिग्निफाई, लेकिन अ होम है ना, तो एक घर सिंगुलर है, तो फिर सिग्निफाइज ई एस जुड़ जाता है लास्ट में, तो वाई को हटाएंगे तो आई ई एस हो जाएगा। तो सिग्निफाइज मतलब एक घर का तात्पर्य होता है, अ लॉट मोर, अ लॉट मोर मतलब कहीं अधिक,
देन किससे, अ हाउस, एक मकान। ठीक है, तो एक घर का तात्पर्य कहीं अधिक होता है एक मकान से, मतलब एक घर का अर्थ ना कहीं अधिक होता है एक मकान से। इट इज़ बिकॉज वी फाइंड कंफर्ट इन आवर होम एज इट कंटेन्स मेमोरीज एंड अ प्लेस वेयर आवर बॉन्ड्स स्ट्रेंथन। इट इज़ बिकॉज, ऐसा है क्योंकि, ये पहले भी आया सेंटेंस है ना, देखिए ऐसा है क्योंकि, तो ऐसा है क्योंकि, वी बिकॉज क्योंकि, वी मतलब हम, फाइंड मतलब पाते हैं, कंफर्ट आराम, इन मतलब में, और मतलब हमारे, होम मतलब घर, एज जैसा कि, इट मतलब ये है किसके लिए आया है, घर के लिए। अब घर, होम, होम बार बार नहीं कहेंगे ना, होम आ गया ये वाला पहले, तो इसके लिए इट आ जाएगा प्रोनाउन। इट कंटेन्स मतलब समाहित होना, तो अपन कह सकते हैं इट कंटेन्स, यह समाहित करता है, या इसमें समाहित हैं, दूसरी अगर तरीके से बोलेंगे ना, क्योंकि हमारा आराम, ओके, कंटेन्स मेमोरीज मतलब यादें, एंड मतलब और, अ मतलब एक, प्लेस स्थान, वेयर जहाँ, आवर मतलब हमारे, बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी, रिश्ते, स्ट्रेंथन यह है एक वर्ब, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, ताकत है ना, तो रिश्तों को और मजबूत, और बॉन्ड्स स्ट्रेंथन्स मजबूत होते हैं, बॉन्ड्स स्ट्रेंथन, ठीक है, मजबूत होते हैं। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि बिकॉज वी फाइंड कंफर्ट इन आवर होम, हम पाते हैं आराम हमारे घर में, है ना। एज इट कंटेन्स मेमोरी, जैसा कि यह कंटेन्स मतलब अपने आप में समाहित करता है, मेमोरीज मतलब यादें, एंड मतलब और, अ प्लेस और एक ऐसा स्थान है ये जहाँ हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, वेयर आवर बॉन्ड्स स्ट्रेंथन, जहाँ हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। सो दिस वॉज द पैराग्राफ। बहुत सी चीज़ें अच्छी अच्छी सीखने को आपको मिली होंगी यहाँ पे समझ आया होगा काफ़ी चीज़ें आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कैसे होगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें सोचने समझने वाली बात ज़्यादा है नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मैं लाऊंगी आपके लिए मोर वीडियोज़। सो टिल देन, बाय।